Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you all are well. Today we are going to study the second chapter, How the Dog Found Himself a New Master, and I am having the book Honeysuckle Class 6, and this is a very interesting story and definitely you will like it. Okay, let us start. What is given here before the story? You may know that the dog and the wolf are closely related. कि आपको पता है कि जो डॉग है वुल्फ है वो आपस में रिलेटेड होते हैं. यू मे नो ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज की आपको पता है कि किस तरीके से बहुत सारे सालों से जो ह्यूमन बींग है वो डोमेस्टिकेट करता है. ठीक है, एनिमल्स को पेट एज ए पेट रखता है. टेम एक ही बात होती है पेट रखना एज ए. हेयर इज़ द स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकम अ टैम एनिमल. और किस तरीके से हम ये स्टोरी में पढ़ेंगे किस तरीके से वो एक पालतू एनिमल बना, मतलब कि ठीक है किस तरीके से उसको डोमेस्टिकेट किया गया डॉग को. तो अब हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे. Like dogs were once their own masters and lived the way wolves do in freedom until a dog was born who was ill pleased with this way of life. अब बिगिनिंग में क्या दिया गया है कि जो डॉग्स थे जो पहले पहले वाले टाइम में वो अपने खुद के मास्टर खुद होते थे. ठीक है, अपनी लाइफ खुद अपने तरीके से चलाते थे और जिस तरीके से जो लाइफ है वुल्फ अपनी लाइफ को जीते हैं. इन अनटिल अ डॉग वॉज बॉर्न. ठीक है, हु वॉज इल प्लीज. लेकिन तभी क्या होता है, एक जो डॉग होता है वो जब पैदा हुआ था तो वो बहुत अनहैप्पी था. तभी से वो अनहैप्पी था जब से वो पैदा हुआ था विद दिस वे ऑफ लाइफ, उसकी इस लाइफ के तरीके से. ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ लुकिंग फॉर अ फूड. तो सिक यहाँ पे बीमार नहीं कि वो सिक था, सिक का मतलब कि वो खुश नहीं था, वो थक जाता था, मतलब कि ढूंढता हुआ जब अपने आप ही अपने फूड को सर्च करना होता था उसे. एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही. और वो बहुत डर जाता था जो उससे ज़्यादा एनिमल स्ट्रोंगर होते थे. ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वॉज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ. एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर. अब उसने सोचा, वो सोचता गया, उसने डिसाइड किया कि सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मैं किसी का मतलब कि सर्वेंट ही बन जाता हूँ जो इस अर्थ पे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल हैं. और इस मास्टर को सर्च करने के लिए वो बाहर चला जाता है. ठीक है, ही वॉकड एंड ही वॉकड ही मेट अ किंसमैन ऑफ हिज. अब जैसे वो चलता गया तो उसने एक अपने रिलेटिव को देखा. और वो रिलेटिव कौन था? अ बिग वुल्फ who was as strong as he was fierce. वो इतना ही स्ट्रॉन्ग था जितना कि उसको चाहिए था कि डरावने वाला होना चाहिए. ठीक है, फ्राइटनिंग होना चाहिए. वेयर आर यू गोइंग डॉग? द वुल्फ आस्क. वुल्फ ने बोला कि तुम कहाँ जा रहे हो डॉग? आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद. वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर? वुल्फ ने क्या बोला कि मैं मतलब यहाँ से कर लेते हैं. आई एम लुकिंग फॉर समवन कि मैं एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहा हूँ कि जिसकी मैं सेवा कर पाऊँ. कि क्या आप मेरे मास्टर बनना पसंद करोगे? वुल्फ. आई डोंट सी वाई नॉट, द वुल्फ सेड. अब देखो कोई अगर हमें आके कहे कि तो मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ तो हमारा थोड़ी ना करेंगे, है ना. तो वुल्फ भी कहता है कि कोई बात नहीं, क्यों नहीं. एंड दिस एग्रीड अपॉन. और वो दोनों तैयार हो जाते हैं. द टू ऑफ देम एंड वेंट टुगेदर. और दोनों रेडी हो जाते हैं और साथ में चल जाते हैं. दे वॉकड एंड ऑल ऑफ अ सडन द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज. और जैसे वो चलते जाते हैं तभी अचानक से जो वुल्फ अपनी नोज को उठाता है, स्निफ करता है, सूंघता है, डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ. और रास्ते को एकदम से छोड़ के चला जाता है इनटू द बुश. झाड़ियों के पीछे छुप जाता है. एंड क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट. और फॉरेस्ट में अंदर की साइड चल जाता है. द डॉग वॉज मच सरप्राइज. और जो डॉग था बहुत ज़्यादा हैरान था. व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर. कि ही आस्क कि क्या हुआ मास्टर, यहाँ पे क्यों आए? वट वॉज फ्राइटेंड यू सो. तुम्हें किसने डरा दिया? Can't you see there is a bear out of there and he might eat up both of us, you and me. कि क्या तुम्हें नहीं दिखा कि वहाँ पे बियर है और वो हम दोनों को खा सकता है, तुम्हें और मुझे. Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him. जब बेयर उसने डॉग ने देखा कि बियर से मतलब कि वुल्फ से ज़्यादा शक्तिशाली तो बेयर है, तो भाई डॉग ने डिसाइड किया कि भाई तो उसकी सर्विस छोड़ दूंगा. और उसको छोड़ के वो वुल्फ के पास चला जाता है. और उसको मतलब कि उसको वुल्फ को छोड़ के बेयर के पास चला जाता है. और बेयर से कहता है कि क्या तुम मेरा मास्टर बनना पसंद करोगे? द बेयर एग्री टू हिज रेडली. और बेयर भी वही तैयार हो जाता है एकदम से एंड कहता है कि लेट इस गो, चलो ठीक है चलते हैं. क्योंकि देखो मास्टर बना मतलब कि बनना और सर्वेंट बनाना किसको नहीं अच्छा लगता है ना. लेट्स गो फाइंड अ हर्ड ऑफ काउ. चलो हम जो हर्ड का तो ग्रुप होता है, झुंड होता है, जो काउस के झुंड को देखते हैं. आई विल किल अ काउ. मैं काउ को मारूंगा एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल. और अब हम क्या कर सकते हैं, हम उसको खा के अपना पेट भर सकते हैं. दे वॉकड ऑन एंड सून सो अ हर्ड ऑफ काउज. और वो चलते गए तभी उन्होंने काऊ का झुंड देखा. बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू अ दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइस. और जैसे ही वो आगे जाते हैं तो वो एकदम से
वो रुक जाते हैं, उनको एक बहुत भयानक सी आवाज़ आती है। द काउज वर मूविंग, जो गायें थी वो बड़ा शोर कर रही आ रही होती हैं और वो मतलब कि अलग अलग डायरेक्शन में दौड़ रही होती हैं। द बेयर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, और जो बेयर होता है फिर वो पेड़ के पीछे चुपके देखता है। देन ही टू रेन हैस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, फिर दोनों के दोनों फॉरेस्ट में मतलब कि वो पीछे की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हेयर, अब वो उस डॉग उसको पूछता है कि भाई हम यहाँ पे क्यों आए हैं। इट्स अ लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस फॉरेस्ट। ठीक है, तो वो उसको पूछता है कि भाई ये लॉयन है जो मतलब कि इस जो फॉरेस्ट के सभी पार्ट को रूल करता है। द लायन हु इज, भाई कौन कौन है लॉयन, डोंट यू नो, तुम्हें नहीं पता, ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, और वो कि सबसे ज़्यादा लॉयन है भाई, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल है इस अर्थ पे। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू, अब भाई उसको चाहिए क्या था, उसको तो स्ट्रॉन्गेस्ट चाहिए था। अब वो उसको भी छोड़ देता है बेयर को भी। वेल देन बेयर, मैं तुम्हें गुड बाय करता हूँ और मुझे एक स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर चाहिए जो इस धरती पे सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बिज मास्टर, और जैसे डॉग उसको बाय करता हुआ लॉयन के पास चल जाता है कि तुम मेरे मास्टर बनोगे। लायन एग्री टू इट, और लायन भी एग्री हो जाता है। द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, और जो लॉयन अब उसको उसके साथ रहना शुरू करता है और उसको सर्व करता है, वो टाइम तक ऐसे चलता रहा। इट वॉज अ गुड लाइफ, बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी उनकी। ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, उसको वो कंप्लेन नहीं, शिकायत नहीं थी उससे कोई कुछ भी। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट दैन द लायन, और क्योंकि उससे ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल नहीं था लायन से। नो वन डेयर टच द डॉग, इवन कोई भी टच भी नहीं कर पाता था मतलब कि डॉग को, क्योंकि उसको सब क्योंकि लायन से डरते थे। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड, जब दोनों साइड बाय साइड जा रहे होते हैं रास्ते के, तो द ट्रेन अमिड बेयर क्लिफ वैन, फिर सडन द लाइन स्टॉप। तब क्या होता है कि अमिड होता है बीच में, ठीक है, चट्टान के बीच में क्या होता है, अचानक से जो लायन है वो रुक जाता है। ही गिव अ ग्रेट रोर, रोर क्या होता है, जो लाइन के साउंड होते हैं उसको बोलते हैं स्टक द ग्राउंड एंगुलर, वो वहीं पे रुक जाता गुस्से से। विद इस बो विद सच ए फोर्स, एकदम से अपने मतलब जो पंजा होता है उसे फोर्स करके रोकता है फोर्सफुली, और वहाँ पे एक खड्डा बन जाता है, होल बन जाता है। देन ही बिगिन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और फिर वो चुपके से पीछे चल जाता है। व्हाट इज इट, क्या है, मस्ट इज एनीथिंग रॉन्ग, कि कुछ गलत हुआ है। आज द डॉग सरप्राइज, और डॉग सरप्राइजली बोलता है आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, कि मुझे ना एक मैन की स्मेल आ रही है। एंड वी वुड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल, और कि बेटर होगा कि हम यहाँ से भाग जाते हैं। ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू, तो जब उसको पता लगता है ना कि भाई ये तो इंसान से डर गया और भागने की बात कर रहा, तो वो कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें भी गुड बाय करता हूँ। लाइन आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ, और हमेशा की तरह एज यूजल वो अब उसको भी छोड़ देता, लाइन को भी छोड़ देता, क्योंकि उसको तो वो आदमी चाहिए ना, जो एनिमल चाहिए, मतलब कि जो पर्सन चाहिए उसको, मास्टर चाहिए जो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू ज्वाइन, और जैसे डॉग उसको बाय करके सी ऑफ करके मैन को ज्वाइन कर लेता है। ही स्टेड विद हिम, और उसके साथ रहना शुरू कर देता है। एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और बड़े ही लॉयल्टी तरीके से उसके साथ रहता है। दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग अगो, रेस बहुत साल पहले हुआ था। बट टू दिस डे, लेकिन तब से लेके जो डॉग है इज मैन मोस्ट लॉयल सर्वेंट, और मैन का बहुत ही सर्वेंट मतलब लॉयल सर्वेंट बन गया है। एंड नोज नो अदर मास्टर, वो जानता है कि अब उसका कोई और अदर मास्टर नहीं है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। तो हमें चैप्टर में क्या पता लगा कि जो मतलब लॉयल्टी के ऊपर है कि, और दूसरा क्या है कि इसमें मतलब जो हमारा डॉग होता है वो किसी से भी सेटिस्फाइड नहीं होता है। देखो पहले वो किसी से सेटिस्फाइड नहीं था, वुल से सेटिस्फाइड नहीं था, फिर उसको बेयर से भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ, फिर वो लायन से भी नहीं हुआ, फिर लेकिन हाँ अब क्या है, वो मैन के साथ बिल्कुल पूरी तरीके से लॉयल है और आज भी लॉयल है। ठीक है, जो डॉग है वो अपनी लॉयल्टी और फेथफुलनेस के लिए ही जाने जाते हैं। तो किस तरीके से उसे अपना एक मास्टर मिला, तो ये सारी जर्नी हमने इस स्टोरी में पढ़ी। अगर आपको स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय।